आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब ये अर्धचालक कहलाता है। इसके लिए प्रश्न में चार विकल्प दिए हैं। पहला ए में दिया गया है दाता अर्धचालक, बी में दिया है ग्राही अर्धचालक, सी में दिया गया इंट्रिंसिक अर्धचालक और डी में दिया गया कि एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नैज अर्धचालक, जिसे हम नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें, इसका उदाहरण है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो यहाँ पे यदि हम सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पे 14 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तथा 3p2। तो आप देखेंगे कि इस सेम यहाँ पे सिलिकॉन के जो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तथा अंतिम कक्षा अर्थात जो संयोजी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः यहाँ पे अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः इससे हम देख के बता सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता अर्थात सिलिकॉन की संयोजकता यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो नैज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखें तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु से यह मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का यहाँ पे सिर्फ संयोजकता यहाँ पे 4 था। अतः इसके परमाणुओं के यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे संयोजकता 4 है। अतः इसके बाह्यतम कोश में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो एक परमाणु है, यहाँ अपने निकटतम यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः यहाँ निकटतम 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा से यहाँ पे सहसंयोग बंध का निर्माण होता है। तो नैज अर्धचालक में यहाँ पे जो परमाणु आपस में सहसंयोग बंध और आपस में जुड़े होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 0 केल्विन ताप पर यदि हम ले तो 0 केल्विन ताप पर यहाँ पे जो सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह सहसंयोग बंध में भाग लेते हैं। अतः यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। किंतु यदि हम यहाँ पे ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे ताप में वृद्धि करने पे यदि हम यहाँ पे सामान्य कमरे के ताप देखें अर्थात 300 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ऊर्जा ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तापीय ऊर्जा ग्रहण करने के कारण से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण से यहाँ पर जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है इसे हम यहाँ पे होल या कोटर कहते हैं। तो इस प्रकार से ताप में वृद्धि करने के कारण से यहाँ पे सहसंयोजक बंध जो है टूट जाते हैं, जिससे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न होते हैं तथा यहाँ पे होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का युग्म उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल कारण से इसकी चालकता जो होती है थोड़ी बढ़ती है, मगर जो है हमें पर्याप्त मात्रा में यह जो है चालकता नहीं बढ़ती, जिसके कारण से हमें चालकता को बढ़ाने के लिए जो हम यहाँ पे क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग के जरिए यहाँ पे डोपिंग या मादन के जरिए इसकी चालकता को बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धियां मिलाते हैं जिसे हम डोपिंग कहते हैं, तथा डोपिंग से जो हमें अर्धचालक प्राप्त होते हैं उसे हम एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो हम चालकता बढ़ाने के लिए जब हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो इसे हमें पी प्रकार का जो है अर्धचालक प्राप्त होता है, तथा जब हम पंच संयोजी अशुद्धियों को मिलाते हैं तो इससे हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें पी प्रकार का तथा एन प्रकार का जो अर्धचालक प्राप्त होता है इसे हम बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें जो मुख्य जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वह क्या होते हैं, होल होते हैं। तथा जो एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल होने के कारण से इसकी जो चालकता है वह शुद्ध अर्धचालक की अपेक्षा अधिक होती है। तथा जो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसे हम ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं, तथा जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है इसे हम दाता अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया था कि
यहाँ पे जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण से होती है तब उस अर्धचालक को क्या कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं अर्थात जो न्याय अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें चालकता मुख्यतः यहाँ पे सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण से होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया दाता। तो यहाँ पे दाता अर्थात क्या होगा यहाँ पे एन प्रकार। एन प्रकार का जो होता है हम इसे नहीं कह सकते। बी में दिया गया ग्राही। तो ग्राही जो होता है वो कौन सा होता है पी प्रकार का। तो यह भी नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। सी में दिया गया इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे विकल्प सी यहाँ पे सही होगा इंट्रिंसिक या न्याय अर्धचालक जिसे हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। और डी है एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।